जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी के हवाले से एमसीक्यूज को जो है वो देखेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन इज बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन ग्रुप्स, होल क्लास और इंडिविजुअल्स। सो इट इज द इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। Next, in which of the following instruction procedure is the main component of social simulation, synthesis teaching model, inductive model या basic teaching model? In which of the following instruction procedure is the main component? इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इसमें से किसका मेन जो है वो कंपोनेंट है? इंडक्टिव मॉडल का है, सोशल मॉडल का है, बेसिक मॉडल का है या सिंथेसिस टीचिंग मॉडल का है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बेसिक टीचिंग मॉडल का में जो है ये मेन जो इसका कंपोनेंट है वो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। बेसिक टीचिंग मॉडल का मेन कंपोनेंट है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड यूज इन द डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड। इसको डिटरमाइन करना डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को डिफरेंट लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना, ये क्या कहलाता है? एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। नहीं, ये एपिस्टेमोलॉजी नहीं कहलाता। मेटाफिजिक्स कहलाता है, मेटाफिजिक्स भी नहीं कहलाता है। ये दोनों टर्म्स जो है ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। ये जो है ये सेमेटिक्स कहलाता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द करिकुलम डेवलपमेंट बाय द मुस्लिम यूज्ड टू बी टॉट इन द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज टिल द 15th, 16th, 17th और 18th। तो ये मुसलमानों ने जो करिकुलम डेवलप किया था वो वेस्ट की यूनिवर्सिटी में कब तक जो है ये पढ़ाया जाता रहा? तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। 16वीं सेंचुरी तक जो है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट रहा। वर्ड पैडा डिराइव्स फ्रॉम द विच लैंग्वेज? पैडा को किस ज़बान से अखज़ किया गया है? लातीनी ज़बान से, चाइनीज से, ग्रीक से या हिंदी से? तो पैडा जो है ये ग्रीक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ से जो है वो पैडा जब अखज़ किया गया है ग्रीक से। पैडा डिराइव फ्रॉम ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मीनिंग ऑफ CAIA। CAI का मतलब क्या है जी? कम्युनिटी असिस्ट इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है। राइट आंसर इज द कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। ECE failed to succeed in Pakistan due to lack of teachers, lack of fund, lack of education institution या untrained teacher। तो एलिमेंट्री जो चाइल्ड एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ECE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, पाकिस्तान में क्यों फेल हुई है? तो इसकी जो वजह है वो है जी अनट्रेन टीचर्स की वजह से जो है ये फेल हुई है। इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन POST CORB व्हाट इज द P स्टैंड फॉर? P स्टैंड फॉर प्रोसेस, प्लानिंग और पाथ। P स्टैंड फॉर प्लानिंग। फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल के लिए जो एरिया होना चाहिए पर स्टूडेंट के लिए वो क्या कि 0.60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 1.2 स्क्वायर मीटर होना चाहिए या 0.50 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। जो फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी लेवल के लिए ज़रूरी है वो है 1 स्क्वायर मीटर फॉर पर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोस एंड डज नॉट नो इज कॉल्ड। समेटिव टेस्टिंग, बेंचमार्क टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या फॉर्मेटिंग टेस्टिंग। तो वो टेस्ट है जिसमें जो इसलिए ली जाती है ये जानने के लिए कि बच्चा जो है वो क्या चीज़ समझ रहा है, क्या चीज़ उसने पहले पढ़ी हुई है, उसके नॉलेज में क्या चीज़ मौजूद है। तो इसको जो है कि आप जो है फॉर्मेटिंग, does not know is called formatting testing। Next question है what is mean by vertical organization? Relation of the subject at the same level, relation of the subject at the different level, both of above, none of above। So this is called the
जिसमें वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है सब्जेक्ट की, तो इसको सेम और डिफरेंट लेवल के ऊपर इसको लेते हैं, रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ स्कूल, बोर्ड ऑफ साइंसेज या बोर्ड ऑफ स्टडीज। BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिसिप्लिन इज डेवलप्ड थ्रू द प्रॉपर पनिशमेंट, प्रॉपर रिवार्ड, प्रॉपर मैनेजमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रॉपर मैनेजमेंट। जितना प्रॉपर मैनेजमेंट होगा उतना ही स्टूडेंट डिसिप्लिन जो है ये बेहतर होगा। The manageable number of subordinate of a superior is called organization, span of control, hierarchy, none of above. The manageable number of subordinates of a superior is called span of control. तो जितना वो मैनेज सबऑर्डिनेट को मैनेज करेगा इतना पता लगता है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, कितने लोग जो है वो उसके अंडर उसके मैनेज में जो है उसको स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। प्राइमरी क्लास टीचर है, फादर है, ब्रदर है या पेरेंट है। तो इस ऑप्शन डी करेक्ट है, पेरेंट्स। चेंज ड्यू टू लर्निंग ऑल, लर्निंग की वजह से जो चेंज होती है वो परमानेंट होती है, टेम्पोरेरी होती है, फिजिकल होती है या साइकोडायनामिक होती है। सो करेक्ट आंसर इज कॉल्ड परमानेंट चेंज होती है, वो लर्निंग की वजह से जो चेंज होगी वो परमानेंट चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टीचर कैन बिकम ओनली दैट पर्सन हु प्रेफर्स डैश टू टीचिंग, एक्सक्लूसिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फॉर्मल मैथ। तो एक जो अच्छा टीचर होता है वो जो उसका जो अंदर खासियत होती है वो एक्शन रिसर्च क्या करता है। एक्शन रिसर्च क्या है, वो ऑन द स्पॉट रिसर्च होती है जो थ्रू आउट जो उसके टीचिंग प्रोसेस के दौरान जो वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च करता रहता है, तो इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द प्रेजेंटिंग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को प्रेजेंट करने का मेन फैक्टर क्या था जी। दे आर अबाउट द ह्यूमन वर्क, मोटिवेशन के बारे में है, दे आर अबाउट द ह्यूमन मैनेजमेंट के बारे में है, या बोथ ऑफ ए एंड बी। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये ह्यूमन वर्क मोटिवेशन के बारे में भी है और ह्यूमन वर्क मैनेजमेंट के बारे में भी है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इज लर्न एट लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज लेबोरेटरी, स्कूल या लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो गेन होगा वो एक लैंग्वेज लेबोरेटरी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टीचर स्टेट एंड परफॉर्म इन डैश मेथड, स्टेट करता है, परफॉर्म करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में वो करता है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किस चीज़ को जो इफेक्टिव बनाया जा सकता है, एजुकेशन मैनेजमेंट को, क्लासरूम को या एजुकेशन को। तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सबको जो है ये बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर एफर्ट्स आर लेस इन, टीचर की एफर्ट्स जो हैं वो लेस होती हैं, यानी कि टीचर को थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ती है किस मेथड में, स्टूडेंट सेंटर करिकुलम हो उसमें, क्लास सेंटर करिकुलम हो, टीचर सेंटर करिकुलम हो या सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम हो। तो ये जो होता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, इसमें टीचर की एफर्ट्स जो है ये कम होती है, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है ये, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फोर्स दैट अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट, और वो फोर्सेस जो करिकुलम डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं उनको क्या कहते हैं, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम एलिमेंट्स, करिकुलम इवेल्युएशन या करिकुलम फाउंडेशन। सो करिकुलम डेवलपमेंट को जो चीज़ इफेक्ट करती है वो करिकुलम इवेल्युएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन इन एन आर्टिफिशियल मैनर इस टीचिंग इज कॉल्ड।
रियल सिचुएशन है और उसको हम आर्टिफिशियल मैनर में ले रहे हैं। उसको माइक्रो टीचिंग कहेंगे, डिस्कशन कहेंगे, ड्रामेटाइजेशन कहेंगे या सिमुलेशन कहेंगे। तो टीचिंग को जो है वो एज ए ट्रेनिंग आप जब करते हैं तो ये जो है ये टू रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन इन एन आर्टिफिशियल मैनर। सिचुएशन रियल है लेकिन उसको आर्टिफिशियल मैनर में ले गए हैं तो ये सिमुलेशन कहलाती है। पर्पस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी टू promote education, to earn more profit through education by receiving fee from the rich student. It is designed to ask question about the purpose and the objective of the education. तो इसमें देखें ये ऑप्शन सी करेक्ट है, वो उसको पर्पस को ऑब्जेक्टिव को बयान करती है एजुकेशन पॉलिसी। मेकिंग गुड एजुकेशन इज ए थिंग ऑफ हार्ट, greatly helpful in नेशनल लैंग्वेज उर्दू, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, मदर टंग या स्टेट लैंग्वेज। इस ऑप्शन जो है वो इसमें है मेकिंग गुड एजुकेशन इज ए थिंग ऑफ हार्ट, ग्रेटली हेल्पफुल इज नेशनल लैंग्वेज उर्दू। एजुकेशन इज derived फ्रॉम ए लातिन वर्ड evolution, learning, educare, educate। इस ऑप्शन सी करेक्ट है। एजुकेयर से एजुकेट आया है, जो लातिन वर्ड है एजुकेयर, उससे एजुकेशन ड्राइव किया गया है। एरर ऑफ डैश are often indicate the need for mechanical dash। एरर ऑफ कंटेंट होगा, ड्रिल होगा, सब्जेक्ट या ड्रिल होगा, लर्नर या ड्रिल होगा या ड्रिल होगा। तो एरर ऑफ डैश ऑफन indicate the need for mechanical dash। So errors of learner often indicates the need for mechanical drill। A test description component, also called text blueprint, is referred to the term table of specification, subject type test, subjective type test और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, पोर्टफोलियो। तो वो जो ब्लू प्रिंट जिसको कह सकते हैं आप, टेस्ट ब्लू प्रिंट, जो डिस्क्रिप्शन देता है कंपोनेंट की कि क्या क्या कंपोनेंट क्या वो टेस्ट में इंक्लूड होगा, उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ़ ए टीचर यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इन टीचिंग रादर देन ए फॉर्मल एक्टिविटी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी को लेके चल रहा है, तो इसको क्या है, विच फिलासफर आइडियाज ही और शी इज अप्लाइंग, प्लाटो के आइडियाज़ को, सुकरात के आइडिया को, जॉन डेवी के आइडिया को, या अरिस्टोटल के आइडियाज़ को। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये जॉन डेवी ने जो है ये दिया था, ये इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। राइटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं जी? एंथ्रोपोलॉजी, एनालॉजी, फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी। राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। राइटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। Dash is a social process by which encompasses all aspects of human development, knowledge, wisdom, education, or observation. So, education is a dash is a social process by which encompasses all aspects of human development, wisdom. What is the most important function of a teacher among following? Cover all subject, teach according to the curriculum only, guide pupil growth। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें गाइड करता है वो पीपल की ग्रोथ को, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज सुपरवाइजर, हेडमास्टर, pupil टीचर, कंपोनेंट। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग जो है वो क्या है? सुपरवाइजर है, हेडमास्टर है, pupil टीचर है, या कंपोनेंट है?
तो ट्रेनिंग जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स से, इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाटो रोड द फेमस बुक। प्लाटो, अफलातून की जो मशहूर किताब थी वो कौन सी थी? तो उसकी मशहूर कौन, द रिपब्लिक मशहूर बुक है प्लाटो की, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a conscious activity by one person designed to enhance the learning of another. This definition of learning, culture, pedagogy, none of above. Conscious activity है by one person designed to enhance the learning of another. This definition is the pedagogy. Next, the right sequence of the learning record of the cognitive domain. Cognitive domain का लाइट जो वो क्या है, वो नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, से उसके बाद एप्लीकेशन के बाद सिंथेसिस है, एनालाइजिंग है और फिर इवैल्यूएशन है। एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ब्लूप्रिंट इंक्लूड एक्सपीरियंसेस फॉर टीचर, स्टूडेंट, लर्नर्स। ब्लूप्रिंट्स इंक्लूड एक्सपीरियंसेस फॉर लर्नर्स, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, टू स्पेशल प्रॉब्लम रिसीव अटेंशन in the second 5-year plan. First, the provision of facilities for girl education, and second is जिसमें correct option डी है, revision of primary school curriculum को उसको रिवाइज किया जाएगा। Which is the vast scope among the teaching tactics, teaching strategy, teaching method and teaching techniques. तो vast जो जिसका स्कोप है वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी करेक्ट है। Who said education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment? ये जो है ये बात कही थी प्लाटो ने। एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। Among the following, which is the most important for teacher in the class? Teacher should wear expensive shoes and dress. Teacher should be handsome and dashing. Help students in cheating while they are giving class test. Teacher should have abilities to remove difficulties of the students. This option D is the correct answer. SNE stand for Schedule of the New Examination, Schedule of the New Expenditure, System of the New Expenditure or Startup of the New Expenditure, Schedule of the New Expenditure, इसमें option B correct है। ESR, Early Childhood Education, is an action plan of 2001 to 2005 का action plan था ये। First phase of the teacher training is need assessment and establishing the goals. Option D इसमें correct है। First phase of the teaching training is need assessment and the establishment of goal. Blackboard is formal education media, non-formal education media, visual aid, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द सैम्पलिंग प्रोसेस है इन विच ईच नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, हर जो पॉपुलेशन का नंबर है उसका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, तो इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। रिसर्च डिज़ाइन इन विच effort is made to study the effect of more than one independent variables on dependent variables are called। एक independent variable का दूसरे के ऊपर जो है वो हम इफेक्ट देख रहे हैं तो इसको फैक्टोरियल
कहा जाएगा रिसर्च डिज़ाइन इन विच एफर्ट इज मेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो गए हैं, उनका हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट दे रहे हैं। एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, तो ये फैक्टोरियल कहलाएगा। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, ETC और द कैटेगरीज ऑफ कंटेंट, करिकुलम, बुक्स या ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Montessori method is introduced by Froebel, जॉन डेवी, अरिस्टोटल, डॉक्टर मारिया। इसमें ऑप्शन इसका जवाब है जो है ये गलत ऑप्शन आ रहा है। इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, मॉन्टेसरी इज द फॉरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव, क्रिएटिव एंड डैश आर द नेचर ऑफ द करिकुलम। वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, टफ वन होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव, क्रिएटिव एंड critical are the nature of curriculum. What is the IQ level of the below average student? Below जो average student होते हैं उनका IQ level जो है वो क्या होता है, average से भी जो कम होते हैं तो उनका IQ level होता है 80 to 89। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, 80 to 89 उनका IQ level होगा। Flipped learning is a model of instructional design, pedagogical approaches, theory of behaviors, process and techniques of learning। फ्लिप लर्निंग ये पेडागोजिकल अप्रोच है। फ्लिप लर्निंग इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। फ्लिप्ड लर्निंग इज ए pedagogical approach in which type of the classroom children learn individually and in groups, teacher center, child center या both A and B। देखें इसमें क्लासरूम लर्न इंडिविजुअली जो है वो सीखते हैं तो इसको जो है चाइल्ड सेंटर कहा जाएगा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो बानी है उसको जब हेनरी फ्योल जो है जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी थी। हु इज़ द फादर ऑफ द मुस्लिम फिलासफी। मुस्लिम फिलासफी का बानी इज़ अल-किंदी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, अल-किंदी इज़ द फादर ऑफ मुस्लिम फिलासफी। If a student have not any respect for their teacher, then what should the teacher do? Punish him, say get out of the class, report him, ignore him. The teacher should ignore him. Option D. Reading or looking at material quickly to gain an overview of the content in the reading technique is called। एक आप ओवरव्यू लेने के लिए कंटेंट को रीड करते हैं, इसको रीजनिंग कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे, स्किमिंग कहेंगे या साइलेंट रीजनिंग कहेंगे। तो इट इज कॉल्ड द स्किमिंग। रीडिंग और लुकिंग द मटेरियल क्विक टू गेन द ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। ओवरव्यू लेने के लिए आप जो क्विकली रीड करेंगे इज कॉल्ड द स्किमिंग। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट? मटेरियल गेन, स्किल, प्लेजर और इंफॉर्मेशन। सो की फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इज प्लेजर्स कितनी जो है वो उसमें होगी। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टडी ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी, पेडागोजी, क्रिमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। ऑप्शन सी। हाउ विल दिस child who never speak turn into a sociable and talkative person? These students have which development issue? Maturation, nature and mature, cultural development। इसमें ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, नेचर है उसकी इस तरह की, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी, फैमिली, रेडियो, टेलीविजन आर द मेन सेंटर ऑफ डैश एजुकेशन। तो दीज आर द ऑल द सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। विच थ्योरी स्टेट दैट द लर्निंग टेक प्लेस एज ए होल? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, गेस्टल्ट theory, classic conditioning theory, none of above। So correct answer is
गेस्टल थ्योरी है। गेस्टल का मतलब इज द होल, सो इट इज ऑप्शन बी इसमें जो है ये करेक्ट है। अरिस्टोटल वाज अ टीचर ऑफ, अरिस्टोटल किसका टीचर था? अलेक्जेंडर का, प्लाटो का, सुकरात का, एडवर्जीन का। ये अलेक्जेंडर का टीचर था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्सपेंसिव ऑडियो वीडियो एड इज प्रेजेंटिंग ए लेसन टू क्लास इज बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, फ्लैनल बोर्ड, चाक बोर्ड। इनएक्सपेंसिव जो ऑडियो वीडियो एड्स जो होगा वो क्या होगा? जिसका चाक बोर्ड जो सबसे इनएक्सपेंसिव है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। द इम्प्लीमेंटर ऑफ करिकुलम इज, जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा? दैट इज द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज इलस्ट्रेटेड बाय डैश एक्सपेरिमेंट, मैसेज लर्निंग, पजल बॉक्स, माइनर ड्राइंग। ट्रायल एंड एरर, trial and error is illustrated by the DAX experiment is puzzle box। puzzle box से ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो उसको इलिस्ट्रेट किया जाता है। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो है वो इलिस्ट्रेट करती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट आर पैसिव, इंक्वायरी मेथड में स्टूडेंट पैसिव होते हैं, ड्रिल मेथड में होते हैं, इंडक्टिव मेथड में होते हैं, या लेक्चर मेथड में होते हैं। स्टूडेंट पैसिव जो हैं वो लेक्चर मेथड में, इसमें ऑप्शन डी जो है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ द रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओवर लर्निंग जो है वो क्या करती है? इजी एंड क्विकनेस है, डिले इन रिमेम्बरनेस है, फॉरगेटिंग एंड री लर्निंग है, रिवीजन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो ओवर लर्निंग होती है डील विद द ईज एंड द क्विकनेस जो होगा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इवेल्युएशन, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव आर द component of content, syllabus, curriculum. Evaluation, program and objective are the components of curriculum. Option C correct. Which of the following best describe the interchange, essentialist, प्रोग्रेसिविज्म, रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म? तो जो इंटरचेंज की बात करते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म थ्योरी या फिलोसफी जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करती है, टू होल चेंज, इंटरचेंज। विच बॉडी इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एंड पब्लिशिंग बुक? दीज आर द प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स बोर्ड हैं, जो जितने भी प्रोविंस के अंदर वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं कि वो टेक्स्ट बुक्स को पब्लिश करें। इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, मॉरल डेवलपमेंट की जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द लर्नर, हिडन पोटेंशियल, प्रॉब्लम, यूजेबिलिटी। तो जो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। हिडन पोटेंशियल जो है वो लर्नर्स का लेना, ये एजुकेशन का फंक्शन है। डैश मेथड इज जनरली एप्लीकेबल इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, डायरेक्ट, ऑडियोलिंगुअल, ग्रामर, ग्रेड ट्रांसलेशन और प्रोजेक्ट। तो जो जनरली मेथड होता है टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज के लिए वो जो है वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड इज जनरली एप्लीकेबल इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। Education that intended to remedy a situation is known as educational remedy, remedial education, a remedy of education, a remedy of the theoretical and the practical aspect. So it is called the remedial education जो है that intend to remedy a situation is called the remedial education. Objectives are dash and dash must be harmonized, learning and education, education and learning, evaluation and coordinates, education and coordinates. So this is called education and coordinates. Objective of education and coordinates must be harmonized. All books are preferred in perennialism, pentalism, college, school. तो all जो बुक्स इज प्रेफर्ड इन पेरेनियलिज्म, ये पेरेनियलिज्म जो फिलासफी है
एक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की एक ब्रांच है जिसको उसके ऊपर बेस करती है कि जो नॉलेज जो गेन होना चाहिए वो फ्रॉम द ओल्ड बुक से होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। Where teacher training conducted is Pakistan at school, at colleges, at institute of the research and education, all correct। तो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन जो है वो कॉलेजेस में भी होती है, स्कूल में भी होती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिसर्च एंड एजुकेशन में होती है, ऑल इज द करेक्ट। इमीडिएट आउटकम्स ऑफ द क्लासरूम्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इमीडिएट आउटकम ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ऑब्जेक्टिव से जो क्लासरूम के अंदर जो है वो चीज़ें जो टीचर जो है वो गेन करना चाहता है वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो वियर्स ये क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चंस पेडागोजी के हवाले से जिसको आज हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इस तरह की मज़ीद सीरीज़ के ऊपर मुश्तमिल वीडियोज़ जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।